22 सितंबर को बाबा गुरु नानक साहब की बरसी करतारपुर पाकिस्तान में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। सिख मत एक तौहीदी मजहब है। इस मजहब का बुनियादी मस्कन पाकिस्तान और शुमाल मगरबी भारत का वो खिता है जिसे पंजाब कहा जाता है। खुदा के हवाले से किसी भी सिख के तस्वुरात को बेहतर अंदाज में मूल मंत्रा में बयान किया जाता है। मूल मंत्रा सिखों के बुनियादी अकायद के मजमूए को कहते हैं। इसे सिखों की मुकद्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब के शुरू में यूं बयान किया गया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजुनी से भंग गुर प्रसाद, जिसका तर्जमा कुछ यूं है कि खुदाए वाहिद ही सच है। वो खालिक है, उसे किसी का डर नहीं, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं। वो अकेला है, उसकी कोई सूरत नहीं। वो जिंदगी और मौत के चक्कर से आजाद है, उसका हुसूल ही असल नेमत है। सिख मजहब गुरु नानक साहब को रूहानी पेशवा मानते हैं। आज की वीडियो में गुरु नानक साहब की शख्सियत और हालात जिंदगी पे रोशनी डालेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। बाबा गुरु नानक साहब 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु हैं। आपकी पैदाइश लाहौर से तकरीबन 50 मील जनूब मगरिब में वाक़या एक गांव तलवंडी में 15 अप्रैल 1469 में हुई, जो अब ननकाना साहब कहलाता है। आपके वालिदैन मेहता कालू, जिनका मुकम्मल नाम कल्याण चंद दास बेदी था, और आपकी माँ का नाम रखता था, जो मजहबन हिंदू थे। आपके वालिद तलवंडी गांव में फसल की महसूलात के मकामी पटवारी थे। आपकी एक बहन थी जिनका नाम बीबी नानकी था। वो आपसे 5 साल बड़ी थी। 1475 ईस्वी में उनकी शादी हुई और वो सुल्तानपुर चली गयी। नानक को अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा लगाव था, चुनाचे वो भी अपनी बहन और बहनोई के साथ रहने के लिए सुल्तानपुर जा पहुँचे। सिख रिवायात के मुताबिक गुरु नानक की पैदाइश के वक्त और जिंदगी के इब्तदाई बरसों में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनसे जाहिर होता है कि गुरु नानक को खुदा के फजलो रहमत से नवाजा गया था। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब किताब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया। ताहम उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। नानक बचपन ही से हक के मुतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें अमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। 24 सितंबर 1487 ईस्वी को गुरु नानक साहब ने मलचंद और चंदुरानी की दुख्तर माता सिलिखनी से बटाला में शादी कर ली। इस शादीशुदा जोड़े के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम श्री चंद और लक्ष्मी चंद हैं। रिवायात में है कि बाबा गुरु नानक साहब का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिला दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुँचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। गुरु नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं, तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम की तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। जब वो तीसरे दिन नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ये नारा सुन के शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को, जो यहाँ उनका मुरीद हुआ था और उनके लिए रुबाब बजाया करता था, साथ लिया
और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। अब उनका नाम गुरु मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौजज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हरिद्वार पहुँचे तो यहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरिब की तरफ पंजाब में है, मैं इनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे कि इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मौजूद मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? रिवायात में है कि बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ और उसने पंजाब को तह किया तो अहमदाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें गुरु नानक और उनके मुरीद मर्दाना भी शामिल थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा गुरु नानक बुलंद आवाज में कलमाते हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बादशाह बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बिगाड़ भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को बादशाह बाबर के सामने पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुँचाया है, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। मैंने लोधी खानदान के मुजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी भी नहीं सताऊंगा। गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहाँ से चल दिए। यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने 1174 ईस्वी में बाबा गुरु नानक साहब के बारे में यूं पेशनगोई की थी कि बादशाह बाबर के जमाने में एक फकीर होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रजू करेंगे और उस फकीर का बाजार गर्म और बहुत चर्चा होगा। बाबा गुरु नानक ने दुनिया भर के सफर किए। जन्म साखी गुरु नानक जी सफा नंबर 137 के मुताबिक गुरुजी मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत पीर बाउद्दीन साहब के मजार पर भी बड़ी अकीदत से गए थे। बगदाद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी और मुर्शिद मौलाई हजरत मुराद के मजारों पर भी हाजिरी दी। शेख फरीदुद्दीन गंजशक्कर पाकपतन रहमतुल्लाह अलैह पर भी चिल्ला किया। शेख इब्राहिम और शेख फरीद सानी जिनका कलाम गुरु ग्रंथ में अक्सर व बेशतर है, गुरुजी शेख फरीद सानी के साथ 10 साल तक पूरे पंजाब का दौरा किया और मखलूक को खालिक का रिश्ता बताया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर 40 दिन चिला किया। बाबा वली कंधारी हसन अब्दाल पर भी चिला किया। इसी वजह से हसन अब्दाल की पहाड़ी पर चिले की जियारत करने के लिए हर सिख मर्द औरत बच्चे बूढ़े जाकर सलामी देते हैं। गुरु नानक साहब ने मक्का मदीना और बगदाद का भी सफर किया। गुरु नानक साहब ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आते, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल थे। आखिरी दिनों में उन्होंने अपने खानदान और खादिमों को जमा किया, खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मराकबे में चले गए और इसी हालत में उनका 22 सितंबर 1539 में 69 साल की उम्र में विसाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में एक झगड़ा खड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे और हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म के मुताबिक उनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाएं वही उनके जिस्म का वारिस होगा। रिवायात में आता है कि सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताज़ा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। गुरु नानक साहब ने अपनी पूरी जिंदगी फकीरी और दरवेशी में गुजारी, लेकिन बाद में आने वाले सिख गुरुओं ने सिखिज्म को एक बाकायदा मजहब का रूप दिया। सिखों में 10 गुरु गुजरे हैं।
10वें और आखिरी गुरु तेग बहादुर के बेटे गुरु गोबिंद सिंह थे, जो कि 22 दिसंबर 1666 से 17 अक्टूबर 1708 तक हयात रहे। उन्होंने सिखों को मुनज़्ज़म करने के लिए बाज़ाब्ता इरादत का सिलसिला शुरू किया। वफादारी के सख्त तरीन इम्तिहान के बाद मुख्तलिफ जातों से ताल्लुक रखने वाले 5 सिखों को एक मखसूस रस्म अमृत चखना के जरिए हल्का मुरीदैन में दाखिल किया और उन्हें खालिसा का लक़ब दिया। इसके बाद इस हलके में अमूमी दाखिला हुआ और हजारों सिख खालिसा में दाखिल हुए। गुरु गोबिंद सिंह ने काफ से शुरू होने वाली 5 चीजों का रखना जरूरी करार दिया, जिनमें से पहले नंबर पर केस यानी बाल, दूसरे नंबर पर कंगा, तीसरे नंबर पर कड़ा हाथ में पहनने के लिए, चौथे नंबर पर कच्छ यानी जांगिया और 5वें नंबर पर करपान यानी तलवार शामिल है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।